नून लीग का जल्द इलेक्शन कराने का बड़ा इशारा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं। हो सकता है नवंबर से पहले ही नई हुकूमत आ जाए। मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जैसा आदलिया में होता है। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी न लेने के बयान से कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए। सीनियरिटी लिस्ट में जनरल फैज हमीद का नाम हुआ तो जरूर ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। इनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया शर्मनाक है। वो चाहते हैं इदारे उन्हें बेसाखियां फराहम करें। इमरान खान का फौज मुखालिफ बयानिया ज्यादा अरसे नहीं चलेगा और खुद ही खत्म हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ मजीद बोले इमरान खान नहीं चाहते इदारे न्यूट्रल हों, हम इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रल रोल का दिफा करेंगे। तहरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। फवाद हुसैन चौधरी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद सिफर हो चुका, वो नून लीग में कोई ओहदा ले ले। मुल्क में आईनी बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन का गैर फाल होना है। इदारों का फर्ज है कि मुआशरे में बैलेंस कायम रखें। फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन को नून लीग का विंग करार दिया। बोले उनके साथ नाइंसाफी हुई, काली भेड़ों की असल कहानी आज से शुरू होगी। पीटीआई के मुनहारिफ अरकान असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाल के बाद फैसला महफूज किया। मुनहारिफ रुकने कौमी असम्बली फारूक अल्ताफ के वकील ने दलाल में कहा ना अहली रेफरेंसेस में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 मुनहारिफ अरकान के खिलाफ पीटीआई की मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस पर राय नहीं दे सकते। मुल्क में 1970 से इक्तदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है ताकि तरक्की हो सके। किसी को भी गलत काम से फायदा उठाने नहीं दे सकते। जस्टिस मजहर आलम खेल ने कहा इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो देखेंगे। मुल्क की मईशत में बेयकीनी की सूरत हाल। डॉलर नई तारीख रकम करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 54 पैसे महंगा होकर पहली बार 190 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 191 रुपये 50 पैसे से ऊपर बिकने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर शदीद मंदी। इंडेक्स 1091 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,412 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्क में शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बेशतर शहरों में पारा 44 डिग्री से तजावुज। सिंध में आज दर्जा हरारत 50 को छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। दादू, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर, घोटकी, नौशहर फेरोज में शदीद गर्मी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बलोचिस्तान में भी कल से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। तिब्बी माहिरीन की आवाम को ज्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के असरात, अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। चोलिस्तान में खुश्क साली का खतरा। बारिश न होने से टोबाजात खुश्क हो गए, जानवर मरने लगे। शहरी जानवरों के साथ गदला पानी पीने पर मजबूर। पंजाब और सिंध में नहरी पानी की मुसलसल बंदिश से फसलें सूखने लगी। किसान और आबादकार पानी के लिए दुहाइयां देने लगे। सिंध में पानी का बहरान मजीद अबतर। कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज इंतहाई हद तक कम कर दिया गया। ज़राई ज़मीनें बंजर होने का खदशा। सदर के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। फहमीदा मिर्जा ने पानी की किल्लत का मसला उठा दिया। कहा पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है। पानी का जो भी शॉर्टफॉल है
वो बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। मजीद बोली, अगर हुकूमत को 5-6 लोगों की अपोजिशन भी बर्दाश्त नहीं तो बता दे, हमें मजबूर न करें कि हम बाहर जाकर अपनी बात करें। लोड शेडिंग के खात्मे के दावे कारगर न हो सके, मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट हो गया। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में लोड शेडिंग में इजाफा, दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर शहर में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। पंजाब में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। अवाम के लिए बुरी खबर, 2 माह तक बिजली लोड शेडिंग खत्म होना मुमकिन नहीं। वजारत तवानाई ने लोड शेडिंग खत्म करने की राह में हायल रुकावटों से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। महंगे फ्यूल और फंड्स की किल्लत के बायस लोड शेडिंग खत्म करना मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक से पैकेज मिलने तक बेहतर लोड मैनेजमेंट बनाने की हिदायत कर दी। इजाफी LNG मुआहिदों का टास्क शाहिद खाकान अब्बासी को सौंप दिया। नवाज शरीफ के तलब करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। 10 रुकनी वफ्द में राना सनाउल्लाह, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ताह इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब और दीगर शामिल हैं। मुलाकात में मुल्क को दरपेश सियासी और इक्तिसादी चैलेंजेस से निमटने पर मुशावरत होगी। तोशाखाना रेफरेंस पर मरीम नवाज के एतराज़ात पर समाअत, नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरों की एहतसाब अदालत में गूंज। मरीम नवाज के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरें मीडिया में सुन रहे हैं, मालूम नहीं कब आएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन्हें सब मालूम है कि नामजद मुल्जिम ने कब वतन वापस आना है। शेख रशीद का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अपने बयान में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों से मुल्क चल रहा है, अगर उनका वोट का हक छीना गया तो फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। भारत के साथ तिजारत का फैसला भी कौम किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगी। मुस्लिम लीग की अवामी राबिता मुहिम, आज सवाबी में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। छोटा लाहौर में जलसे की तैयारियां जारी। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरियम नवाज को VIP सिक्योरिटी देने का फैसला। वजारत दाखिला ने थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी देने की मंजूरी दी। पंजाब में आईनी बहरान जारी, सूबा ताहाल गवर्नर से महरूम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ओहदे का चार्ज नहीं संभाला। सूबे में पंजाब काबीना तश्कील दी जा सकी, ना ही एडवोकेट जनरल की बरतरफी का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच सका। नए गवर्नर की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से बलीगुर रहमान को मुकर्रर करने की समरी ऐवान सदर में मौजूद है। सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रूल्स का मामला स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने का हुक्म दे दिया। तजवीज़ दरख्वास्त गुजार फरहतुल्लाह बाबर ने दी थी। चीफ जस्टिस अतहम अल्लाह ने रिमार्क्स दिया, आज़ादी राय के साथ हेट स्पीच और कुछ चैलेंजिंग चीज़ें भी हैं जिनको देखना ज़रूरी है। पार्लियामान इस मामले को देखे, जो रिपोर्ट आएगी हम उसको देख लेंगे।